तो आज हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों किया था और इन्होंने बीच में ही असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद क्यों रोक दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरे इतिहास में भारत का अंदर जो पहला एक जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो शुरू करते हैं, इसके क्या कारण थे, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, क्या इसका निष्कर्ष निकला, अगर आखिर असफल हुआ तो इसके क्या कारण थे। तो शुरू करते हैं। पहला असहयोग आंदोलन इसकी प्रस्तावना या फिर जो इंट्रोडक्शन है इसका क्या है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागरण पैदा किया। इस आंदोलन का नेतृत्व महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। दोस्त, जब अंग्रेज सरकार की जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा अत्याचार भारत के अंदर बढ़ चुका था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था ताकि जो है अंग्रेज सरकार जो है हमारी जो आज़ादी दे। समझते हैं कि असहयोग आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी। तो सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने जो है रॉलेट एक्ट लागू किया था 1919 में। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद भी होता है, तो वही कह रहा है सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने जो है रॉलेट एक्ट लागू किया था। इस कानून के तहत तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे को गिरफ्तार कर सकता है, जिससे पूरे भारत में असंतोष फैल गया था। तो ये तो भाई रॉलेट एक्ट था, बहुत खतरनाक कानून। तो आज आज अभी आप समझ सकते हैं कि सोचिए कि आप घर में बैठे हैं, पुलिस आए आपको बिना बताए आपको जेल में ठूस दे, तो सोचिए आपके बिना बताए बिना कसूर को तो क्या उस आदमी पे बीतेगा। तो वही था रॉलेट एक्ट कि अगर किसी भी आदमी, अगर अंग्रेज सरकार को लग जाती थी कि ये आदमी हमारा विरोधी है तो उसको दिन दहाड़े लेके जा सकती थी। तो इसके बाद जो है जालियांवाला बाग की घटना हुई। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग एक सभा में इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज अधिकारी जो जनरल डायर ने बिना चेतावनी के लोगों पर गोली चला दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना से भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और महात्मा गांधी को भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने केसर हिंद की भी उपाधि को त्याग दिया था। और फिर असहयोग आंदोलन की उसके बाद ही जो है असहयोग आंदोलन काफ़ी गांधी ने सोचा कि भाई अंग्रेज़ों का जो है मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है उसकी क्या कारण है देखते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग ना करें। मतलब असहयोग का मतलब ये होता आ का मतलब नहीं, सहयोग का मतलब सहयोग, मतलब सहयोग ना करना। किसका सहयोग नहीं करना, तो अंग्रेजों का सहयोग, किसी भी तरह से सहयोग ना करना। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था कि भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग ना करें। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजी शासन कमज़ोर हो जाएगी। फिर सरकार के मुख्य कार्यक्रम, तो असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। असहयोग आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। जैसे जब असहयोग आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, खादी कपड़े पहनना और जो है चरखा चलाने को बढ़ावा देना। गांधी जी ने कहा अगर असहयोग आंदोलन को सफल बनाना है तो आपको सरकारी स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। जो अंग्रेज सरकार की जो स्कूलों है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हजारों की संख्या में लोगों ने जो है स्कूल जाना बंद कर दिया और खुद का गुरुकुल बनाया। अब और भारतीयों ने खुद कॉलेज वगैरह खोले। इसी के तहत और बहुत सारे जो लोग जो सरकारी नौकरी ड्यूटी कर रहे थे अंग्रेज सरकार के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरी भी त्याग दी। बहुत सारे जो वकील थे, भारतीय वकील, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया।
बहुत सारे क्योंकि भारत के चूँकि इंग्लैंड के अंदर ये औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ से कपड़ा बनकर भारत आ रहा था, काफ़ी सस्ते होते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, ताकि जो है अंग्रेज़ सरकार की बिक्री कम हो जाए। जब बिक्री कम होगी तो अपने आप अंग्रेज़ सरकार बाहर चली जाएगी, भारत छोड़ देगी। चूँकि देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, जिसके कारण जो कपड़े बहुत सस्ते हो जाते हैं। और भारत की जो कपड़ा होती है हाथ से बनी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का बात का भी विरोध किया कि भाई अपने खुद के देश का जो कपड़ा है वो तो काफ़ी महंगा है, और विदेश की जो वस्तुएं थोड़ी सस्ती है, क्योंकि वो मशीन से बन रही थी। इस कारण से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए। गांधी जी ने कहा कि भाई आप लोग जो है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए, आप चरखा चलाइए, खुद का प्रोडक्शन कीजिए, और खादी कपड़ा पहनिए और चरखा चलाइए। ये सब गांधी जी ने इनका बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम ने जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, क्योंकि खुद की हर काम करना होता था, खुद जो है कपड़ा बुनना, ताकि हमारे देश की वस्तुएं जो है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। तो असहयोग आंदोलन का जो है प्रभाव क्या रहा, प्रसार कैसे हुआ। तो असहयोग आंदोलन बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैल गया। लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालत में काम करना बंद कर दिया, और लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस आंदोलन में किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इससे भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। आंदोलन का जो अंत हुआ, क्या कारण रहा था कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बीच में ही रोकना पड़ गया था। लेकिन होता है क्या कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है एक हिंसा हो गई, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हिंसा नहीं करना, अगर हिंसा करोगे तो जो है हम सबको जेल में डाल देगा। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहला बात कहा था कि हिंसा नहीं करना, हमेशा अहिंसा करना है, हिंसा कभी नहीं करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन दोस्त समय तारीख आती है 5 फरवरी 1922 को, और चौरा चौरी नामक स्थान पर हिंसा हो जाती है, जिसे चौरा चौरी हत्याकांड भी कहते हैं। इस घटना में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। चूँकि गांधी जी हिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। जब भीड़ चौरा चौरी कांड में वहाँ पे पहुँची, चौरा चौरी नामक स्थान पे, तो वहाँ पे पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया। तो जब लाठी चार्ज किया तो बहुत सारे लोगों ने जो है, जब थोड़ा सा मार पड़ा तो इधर से भीड़ वालों ने भी उल्टा फिर पुलिस थानों को ही जला दिया। फिर उसके बाद तो गांधी जी को बहुत आहत हुआ कि भाई इतना सारे लोगों को मैंने जोड़ा था असहयोग आंदोलन के लिए, और एक घटना जो है ये पूरा बर्बाद कर दी है, जो है चौरा चौरी कांड। तो फिर समझते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा। चूँकि असहयोग आंदोलन तो सफल हो नहीं पाया, जब सफल नहीं हो पाया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो वापस लेना पड़ा चौरा चौरी हत्याकांड के बाद में। फिर समझते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा। सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन जो आगे वाले जो आंदोलन था उसका रास्ता को साफ किया। तो असहयोग आंदोलन का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। इस आंदोलन ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया। लोगों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना बढ़ी। इस आंदोलन ने आगे आने वाले आंदोलन जैसे सिविल, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रास्ता को तैयार किया। अंग्रेजी शासक के खिलाफ जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई पहली बार, क्योंकि जन आंदोलन था जिसमें हर वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष, छोटी जाति, बड़े जाति, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग भाग लिए थे, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है असहयोग आंदोलन को। निष्कर्ष क्या लिखना, तो अंत में हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने भारतीयों को यह सिखाया कि अगर वे एकजुट होकर अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करें तो वे किसी भी शक्तिशाली शासन को चुनौती दे सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो गया, और उसने देश की स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम
को आगे बढ़ाए। यही है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ ही होता है अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरीके से जो है सहयोग नहीं पहुंचाना, ताकि अंग्रेज सरकार जो है भारत को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि भारत अंग्रेज क्यों आई थी? अंग्रेज इसलिए आई थी क्योंकि वो भारत से धन लूट के जाए यहाँ से, मतलब वहाँ की जो कंपनियाँ थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो सब जो प्रोडक्शन होता था वो भारत में आकर बेचते थे। बहुत सारे चीज़ भारत के जो वो अपना इंग्लैंड लेके जाते थे। इस तरह से व्यापार हो रहा था। अगर भारत के अंदर बिक्री वगैरह होगा ही नहीं, अगर नहीं होगा तो गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेज़ों का अगर हम नहीं ही करते हैं सहयोग तो अंग्रेज़ सरकार खुद ब खुद चली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जन आंदोलन में भाग लिया। तो यही है असहयोग आंदोलन। तब तक के लिए जय हिंद। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।